हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 1 दिसंबर है और आज से आपको पूरे महीने के लिए दो नए कोर्स आ गए हैं, कोर्स नंबर 5 और कोर्स नंबर 6। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कोर्स नंबर 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता पर आधारित फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी पर आधारित सभी 40 प्रश्नों के उत्तर। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस मॉड्यूल में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न प्रस्तुत है आपके समक्ष। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं तरीके से सीखी जाती हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, एक समान, उबाऊ, उत्पादक और गंभीर। तो राइट आंसर है दोस्तों एक समान। फिर दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, खेलने, जोर से पढ़ने, आत्म अभिव्यक्ति या लिखने। तो यहाँ पर आत्म अभिव्यक्ति आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? जबकि शिक्षक द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है, द्रुत गति से पढ़ना, धीमी गति से पढ़ना। तो राइट आंसर है दोस्तों जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। फिर आपको मिलेगा अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? मित्र, सहपाठी, साथी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता, शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता या शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं। अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए या मस्ती करने के लिए। तो राइट आंसर है यहाँ पर उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। क्या बनने में मदद करती है? बुद्धिमान, आलसी, मंदगति या अलग सोच या विचार रखने में सक्षम या अनजान। तो राइट आंसर है यहाँ पर अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। फिर अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ अलग होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर संबंधित नहीं होती हैं, कक्षा के अंदर ही होती हैं। तो राइट आंसर है परस्पर समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से की एक प्रक्रिया है। अर्थ निर्माण, उच्चारण, आवाज़ के उतार चढ़ाव या अर्थ ग्रहण। तो इसका राइट आंसर है अर्थ निर्माण। फिर अगला प्रश्न मिलेगा आपको, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? कक्षा को सुंदर बनाना, त्रुटि मुक्त लेखन सिखाना, पाठ का अर्थ निकालना सिखाना या बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। तो यहाँ राइट आंसर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। अगला प्रश्न मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती हैं। तो राइट आंसर है गतिविधियों में, कक्षा में, मूल्यांकन में या सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। यही आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, साक्षरता क्या है? तो भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया, स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया या एक जटिल विकास प्रक्रिया या बहुत कठिन प्रक्रिया। तो यह है राइट आंसर इसका एक जटिल विकास प्रक्रिया। फिर अगला प्रश्न मिलेगा, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? शांत, रचनात्मक और गंभीर विचारक, साहसिक। तो राइट आंसर है रचनात्मक और गंभीर विचारक। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि यह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है, या विभिन्न वस्तुओं की पहचान करने में मदद करता है, या यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यही आपका राइट आंसर है। बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की अच्छी मनोरंजक गतिविधि है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। फिर नेक्स्ट है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। क्या? बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो है आप क्वेश्चन देखिए, साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है स्वयं से बातचीत करते हुए। लिखने की समांतर होती है क्योंकि प्रक्रिया पढ़ने के दोनों अंतर संबंधित है। ये आपका राइट आंसर होगा। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? पाठ से अर्थ ग्रहण करना। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। इसका राइट आंसर है रचनात्मकता। फिर अगला प्रश्न मिलेगा, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करे। ये आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे। तो इसका राइट आंसर है
LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। फिर नेक्स्ट है निर्देशित पठन क्या है। निर्देशित पठन इसका राइट आंसर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है, तो इसका राइट आंसर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है उस समय जब बच्चे भाषा की यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों, ये इसका राइट आंसर है। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है, इसका राइट आंसर है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। फिर नेक्स्ट है भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है समझ। फिर नेक्स्ट है चित्र पठन में शामिल है अर्थ ग्रहण, मौखिक प्रतिभा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। फिर अगला प्रश्न मिलेगा साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे, राइट आंसर होता है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कौशल के रूप में पढ़ने की कौशल के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों के सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर है LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर अगला प्रश्न है भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो, ये इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो, तो इसका राइट आंसर है कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। अगला प्रश्न 35 है पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ग्रामोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक रचना और व्यावहारिकता। फिर नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसका राइट आंसर है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न है मातृभाषा है बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने के वाले बच्चे होते हैं, रखते हैं, क्या रखते हैं सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर, कक्षा में रखी पठन सामग्री यथासंभव संख्या में हो, तो इसका राइट आंसर है इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने के संदर्भ का महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है कहानियाँ गढ़ने में या किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से इस मॉड्यूल के पूरे 40 क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब आप आसानी से जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।